आईनी तरमीम का हतमी राउंड, पूरी की पूरी सियासी क़यादत मौलाना की रिहाइशगाह पहुंच गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन की गाड़ियां मौलाना की पार्किंग में मौजूद। मौलाना का घर मुशावरत का हेडक्वार्टर बन गया। सारा दिन सियासी रहनुमाओं की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। हुकूमती आईनी तरमीमी मुसव्विदा मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिया गया। जराए ने बताया कि हुकूमती आईनी तरमीमी मुसव्विदे में मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ शामिल है। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, सागडार, नवीद कबर और आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत के लिए आज तक का वक्त मांग लिया। मौलाना ने हुकूमती वक्त को बताया कि PTI ने उनसे आज तक का वक्त मांगा है, मुझे भी मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। मौलाना ने हुकूमती वक्त के साथ वोट डालने जाने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कोशिश की है कि सबकी सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट मिलती है तो ठीक, वरना प्लान बी भी तैयार है। पुणे जो इनकी तरफ जा रहे हैं जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब, दो सेनेटर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बड़ा एतराफ। कहा 2 सेनेटर्स जो हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने में अहम किरदार अदा करेंगे, उनके नाम सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने उनके नाम बता दिए। बोले, हमारी सेनेटर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। मजीद बोले, हमें मजीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम रात के अंधेरे में करना अच्छा शुगून नहीं। 3 घंटे की ताखीर के बाद सेनेट का ठंडा ठार इजलास डिप्टी चेयरमैन की सदारत में जारी। आधे घंटे का वक्फा 12:30 बजे फिर शुरू होगा। बड़े ऐवान में अरकान की तादाद कम। बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिल पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि बिल ख़जाना कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया है। बिल बैंकिंग इंडस्ट्री को मुआशी नुकसान से बचाने के लिए है। बिल के जरिए कई इस्लाहात लाई गई हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी, आज सुबह फिर होगा। और JUI का तरमीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। मौलाना और हुकूमत ने बहुत कोशिश कर ली है। PTI वक्त यहाँ आएगा तो फैसला कर लेगा। अगर PTI नहीं मानेगी तो फिर कल रोना धोना ना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने PTI की बानी चेयरमैन से मुलाकात करवा दी। मौलाना के ड्राफ्ट को PTI अब तो सपोर्ट करे, अब साबित करे कि आप सोशल मीडिया ग्रुप नहीं, सियासी जमात है। हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। एक मुतफ़िक़ा मसवदा तैयार हुआ और PTI ने भी जो आज उन्होंने इजाज़त मांगी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। PTI भी तरमीम को सपोर्ट कर रही है। तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा तैयार हुआ है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI वफ़द ने अपने लीडर से इजाज़त मांगी। नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों को एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। कि आज एक जो खतरनाक खेल खेल रहा जा रहा है उसको मैंने और आपने सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसको कामयाब नहीं होने देना। याद रखिएगा, आईनी तरमीम पर मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई है। PTI के वफ़द ने अडयाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से भी मुलाकात कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरती अमल को तरजीह दी। हमारी कोशिश है कि आज इसे हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। हनीफ अब्बासी बोले, इनके लीडर ने यही कहना है कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। वो कहेगा, जब तक मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी। तो ये कि कोई है या नहीं है। 26 तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्जाम लगाने वो लगाता है, क्योंकि उनको पता है 26 तरमीम हो रही है। रोना गारे के लिए पहली प्लानिंग होगी और जब बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है।
पीटीआई वालों की शक्लें देखें, ये लोग क्यों केपी हाउस गए? मैं आप सबको अंदर की बात बताऊंगा। सेनेटर फैसल वाडा की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 26वीं तरमीम पास होने जा रही है, किसी चीज की जल्दी नहीं, हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। जिसने जो समझना है, जो इल्जाम लगाना है, लगाता रहे। का सिलसिला जारी है। सब बातों की एक बात यह है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है। एक मुत्तफ़क़ा आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है, उसमें छेड़छाड़ कर रही है। आईनी तरमीम हुकूमती जाल है, जल्दबाजी से लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम मनमानी की कोशिश है, मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ की जा रही है। कौम तशवीश में है, एक मुसव्विदा आता है फिर दूसरा और तीसरा आ जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। पूछा, असल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? जराये के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई को दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, शाम में दलिया, नारियल पानी, अंगूर दिए जाते हैं। अडियाला जेल इंतजामिया पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी कर दी। कहा, बानी पीटीआई की खुराक सेहत का मुतालिया किया जाता है और मुतालिया समेत पुरदिश का खास ख्याल रखा जाता है। खाना तैयार करने के लिए कैदी कुक दिया गया है। नाश्ते में कॉफ़ी, 6 सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें भी दी जाती हैं। जेल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं, वो मुकम्मल सेहतमंद है। भर में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 900 रुपए इजाफे से 2 लाख 81,800 रुपए की बुलंद सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $9 का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोना $2,721 फी औंस हो गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला, दहशतगर्द रियासत का सरबराह बाल बाल बच गया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। वजीर आजम हाउस के मुताबिक नेतन्याहू और उसकी अहलिया घर पर नहीं थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। शुमाली गजा की जबाली और मगाजी पनागुजीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में जारी जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी अवाम के मुसलसल कत्ल गारत को फौरी रोका जाए। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का याहिया सिनवार की शहादत पर इजहार अफसोस और शदीद मजम्मत। कहा, मलेशिया फलस्तीनी अवाम के एक मुजाहिद और मुहाफिज याहिया सिनवार की शहादत पर गमज़दा है। ये साबित हो चुका कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जिद्दोजहद को कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी अमन और इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी बड़ा चैलेंज। बाबर आजम क़यादत से जान छुड़ा चुकी, लेकिन पीसीबी के लिए कप्तान का इंतखाब $1 मिलियन का सवाल बन गया। सलमान आगा जूनियर होने की वजह से रेस से बाहर। मोहम्मद रिजवान ने कड़ी शराइत रख दी। टीम सिलेक्शन में इख्तियार मांगने के साथ मखसूस खिलाड़ियों का फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर दिया। रिजवान का कहना है, दौरे ऑस्ट्रेलिया पर मुकम्मल अथॉरिटी के साथ ही क़यादत की भारी जिम्मेदारी संभालेंगे। हातमी फैसला चेयरमैन पीसीबी और सेलेक्टर्स की मुशावरत से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।